हाँ तो दोस्तों, अपने जो एग्जाम आ रहे हैं 10th क्लास के, वो क्या आ गए, पास आ गए, तो उनके लिए हम जो मोस्ट क्वेश्चन है और जो कॉन्सेप्ट है उन सारे के एक साथ हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें सारे पर्सनॉलिटी के लगभग हर एक क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट है और जिसका कॉन्सेप्ट है उन सभी को हमने क्या कर दिया है, उसमें डाल दिया है। देखो, जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज 3 तक तो हमने वीडियो बना के अपलोड कर रखा है, और जो बाकी अब 4 से है, तो 4 से अब इतना टाइम नहीं है अपने पास कि एग्जाम भी पास आ गए हैं तो पूरी एक्सरसाइज पढ़ाई जाए, तो उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको चुन लिया गया है। देखो, हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 में से एक क्वेश्चन लेते हैं, हम कोई सा भी। हमने क्वेश्चन लिया फर्स्ट, अंडर 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर 2 इक्वल टू 0। ये क्या है, अपने पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के क्या करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं, रूट्स मतलब इसके हमारे पास सॉल्यूशंस निकालने हैं। और जो हमारे पास जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें 3 मेथड है, तो हम क्या करेंगे, तीनों मेथड से इसके, एक ही क्वेश्चन के तीनों मेथड से इसके रूट्स निकाल लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो, पहले हम निकालते हैं कौन सा है, गुणनखंड मेथड, मतलब फैक्टराइजेशन। कौन सा फैक्टराइजेशन, क्या होता है फैक्टराइजेशन। देखो, पहले ये इक्वेशन है वो किस रूप में दी हुई है अपने, वो दे रखी है। देखो, ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है, एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है गुणनखंड विधि में, गुणनखंड विधि में क्या होता है कि अपने पास b को इस प्रकार से लिखा जाता है, मतलब जो b की जो वैल्यू है, कितनी है b की वैल्यू 7, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है प्लस माइनस करने पर, या कि उसको मैं तोड़ तोड़ के क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस करने पर इस प्रकार से लिखूं, जो मैंने प्लस माइनस किया वो किसके मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए, a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो a इंटू सी की अगर मैं वैल्यू देखूं तो कितना आता है मेरे पास, 10। कितना आता है, 10, और इसके टुकड़े करो तो मैं क्या हो सकता है, 5 और 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो, अंडर 2x² प्लस 5x प्लस का 2x प्लस का 5 अंडर 2 इक्वल टू 0। ये मैंने कैसे लिखा, इससे पहले मैंने सेकंड एक्सरसाइज में और थर्ड एक्सरसाइज में अच्छे से समझा रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आया कि मैंने कैसे फैक्टर किया, तो आप जाके देख सकते हैं। तो देखो, अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x है, इसमें भी क्या है, x है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x कॉमन लेता हूँ। यहाँ क्या बचता है मेरे पास, अंडर 2। ठीक है, यहाँ और क्या बच गया, x प्लस यहाँ क्या बच गया, 5 प्लस का इस साइड मेरे पास देखो, यहाँ अंडर 2 है, और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर 2 इंटू अंडर 2। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, अंडर 2 क्या ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, अंडर 2 और क्या x प्लस यहाँ से अंडर 2 बाहर बच आ गया, तो कितना बच गया, 5 इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ पर ये और ये ब्रैकेट मेरे पास क्या है, सेम। अगर एग्जाम में आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्या की है, मिस्टेक की है। तो ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट यहाँ से क्या लिया हमने, कॉमन ले लिया, 2x प्लस 5 अंडर 2x प्लस 5। देखो, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो इस साइड क्या बच गया मेरे पास, x प्लस इस साइड क्या बच गया मेरे पास, अंडर 2 इक्वल टू 0। अब देखो, मैं एक बार तो इसके इक्वल में 0, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके इसमें डिवाइडेशन में, मतलब x प्लस अंडर 2। एक बार क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई हमें तो इसको डिवाइडेशन में, मतलब x प्लस अंडर 2 इक्वल टू 0 अपॉन x प्लस अंडर 2x प्लस 5। ये आ गया। देखो, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 की, मतलब अंडर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस अंडर 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू देखो क्या आ गया मेरे पास, 5 अपॉन अंडर 2, किसका, माइनस का। इस साइड क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस का अंडर 2। आगे आते बात समझ में। अब देखो, जो मेरे पास सेकंड मेथड है वो कौन सा मेथड बचता है, इससे क्या आगे मेरे पास फैक्टर 5 माइनस का 5 अपॉन अंडर 2 और माइनस का अंडर 2। अब देखो, दूसरा जो मेथड आया, दूसरा मेथड है वो क्या है मेरे पास, सिद्धाचार्य। कौन सा है, सिद्धाचार्य। अब मैं सिद्धाचार्य की अगर मैं बात करता हूँ, तो सिद्धाचार्य में क्या होता है मेरे पास, माइनस का b प्लस माइनस, सॉरी, माइनस का b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, अधिकांश आप लोग क्या करते हो, इस 2a को यहाँ तक ही रख देते हो, यहाँ पर अपोन में बस इतना ही रख देते हो। ये मिस्टेक नहीं करनी अपने को, मिस्टेक यहाँ पर अपने में जो अपोन में है वो क्या है, पूरे में। अब देखो, मैंने यही बताया था कि यहाँ पर a b और c की जो वैल्यू है वो आप इससे निकालोगे, कि a की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, अंडर 2, b की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 7, और c की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 अंडर 2। तो देखो, यहाँ पर रखता हूँ मैं माइनस b की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 प्लस माइनस अंडर
बी स्क्वायर, बी की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस 4 इंटू ए की जो वैल्यू है वो कितनी है √2 इंटू सी की जो वैल्यू है कितनी है 5 √2। देखो क्या आ गया माइनस का 7, इसके अपॉन में कितना है 2a, 2 इंटू ए की जो वैल्यू है वो कितनी है √2। माइनस का 7 प्लस माइनस √49 माइनस, देखो ये कितना आ गया 5 √2 इंटू √2, 2 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, और 10 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ गया मेरे पास 40 अपॉन नीचे कितना आ गया मेरे पास 2 √2, माइनस का 7 प्लस माइनस ये कितना बच गया 49 में से 40 गया तो 9, और 9 का √ कितना बचता है 3 अपॉन नीचे कितना 2 √2। अब देखो यहाँ पर एक बार तो मेरे को ये वैल्यू क्या लेनी है प्लस की, और एक बार इसकी लेनी है माइनस की, तो माइनस का 7 प्लस 3 अपॉन 2 √2, और एक जगह क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 7 माइनस का 3 अपॉन 2 √2। देखो क्या आ गया 4 अपॉन 2 √2, और ये कितना आ गया माइनस का 8 अपॉन 2 √2, तो कितना आ गया 1 अपॉन √2, 2 अपॉन √2, और इधर कितना बच गया, ये किसका बचा माइनस का, इधर कितना बचा माइनस का 4 अपॉन √2। अब देखो इसको मैं कैंसिल आउट करता हूं तो क्या बचता है मेरे पास √2 माइनस का, और इधर कितना बचता है 2 √2। इसमें यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी क्या हमने, 5 से 2 7 -3 -7, अच्छा 10 होते हैं ना, सॉरी 8 गलत कर दिया, यहाँ 10 10, तो कितना आ गया मेरे पास माइनस का 5 √2। मिस्टेक हो गई यार, फिर दोनों का आंसर सेम होनी चाहिए ना, 10/5 10/2 है ना, तो 5 अपॉन √2। आगे बात समझिए, देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है -5 √2, यहाँ पर भी क्या आ गई -5 √2, यहाँ भी कितना है -√2, यहाँ भी कितना है -√2। ये कैसे आया देखो, यहाँ कितना था अपने पास 10 अपॉन नीचे कितना है 2 √2, तो देखो 2 से 2 10 कैंसिल आउट, कितने 5 टाइम, और नीचे कितना √2, और माइनस का साइन चल रहा है इस वजह से, सॉरी हमने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ देखा नहीं था मैंने। सो अब देखो लास्ट जो मेथड बचा वो कौन सा बचा अपने पास, इसके देखो फैक्टर आप देखते रहना, सेम फैक्टर आएंगे, सबके आंसर सेम आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको कौन सी विधि से करना है तो आंसर सेम आएंगे, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आपके आंसर किसी भी मेथड से निकालो आंसर वही आएंगे। तो देखो अगला जो मेथड है वो लेता हूं कौन सा, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। देखो कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, इस क्वेश्चन क्या है अपने पास जो गिवन है ये वाली। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसमें जो c होता है उसको इक्वल के उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा मेरे पास देखो √2x² प्लस का 7x इक्वल टू माइनस का 5 √2। इसके बाद जो एक a होता है उस a से पूरे इक्वेशन में क्या कर देते हैं डिवाइडेशन कर देते हैं, क्या आ गया मेरे पास x² प्लस का 7 अपॉन √2x इक्वल टू 5 अपॉन √2 अपॉन √2। ए की जो वैल्यू होती है उस पूरे से क्या कर देते हैं हम डिवाइडेशन कर देते हैं, तो क्या आ गया x² प्लस 7 अपॉन √2x इक्वल टू माइनस का 5। यहाँ के बाद हम क्या करते हैं, जो b की जो वैल्यू बचती है, b की वैल्यू क्या, हम 7 अपॉन √2 इसका हम आधा करते हैं। अब आधा करने के लिए हम देखो जैसे कि 1 है 1 है, इसका आधा मतलब अब इसका जब हम हाफ करते हैं तो क्या करते हैं 2 से डिवाइडेशन कर देते हैं। इसी प्रकार मेरे पास 7 अपॉन क्या है 7 अपॉन √2 है, इसका हाफ करूंगा तो मैं क्या करूंगा इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा 2 से डिवाइडेशन, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो हाफ कितना आ गया 7 अपॉन 2 तो उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करूंगा, x² प्लस 7 √2x प्लस किसका इसका हाफ कितना हो गया 7 अपॉन 2 ये होगा का स्क्वायर इक्वल टू इस साइड भी क्या करना है इसको ऐड करना है माइनस का 5 प्लस 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो क्या आ गया मेरे पास, यहाँ अगर प्लस का साइन हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस का साइन हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको खोलेंगे तो a² प्लस का 2ab प्लस b² के रूप में खुलेगा, तो क्या आ गया a प्लस
7/2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना है माइनस का 5 प्लस का 7 का स्क्वायर 49 अपॉन इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4 और 4 टू जा 8, कितना आ गया 8, अंडर 2 का स्क्वायर किया तो 2 और 2 का स्क्वायर किया तो 4 और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो इनका एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 8, तो माइनस का 40 प्लस 49 कितना आ गया माइनस का 9/8, सॉरी प्लस का 9/8, कितना प्लस का 9/8, तो कितना आ गया मेरे पास x प्लस 7/2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/8, जब स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लगता है, यहाँ लगा क्या लगा दिया मैंने अंडर रूट, स्क्वायर हटा तो, और किसमें प्लस माइनस में, तो देखो क्या आ गया मेरे पास, जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई मेरे पास, x प्लस 7/2 अंडर रूट 2 इक्वल टू, देखो प्लस माइनस 3/8, अंडर रूट 8 तो क्या लिख सकता हूँ मैं 2 अंडर रूट 2, क्या लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2, अब देखो एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ क्लास रुकी, हाँ देखो इसके बाद यहाँ क्या है मेरे पास ये प्लस की, इधर आके किसमें हो जाएगी माइनस की, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 अंडर रूट 2 माइनस 7/2 अंडर रूट 2, एलसीएम कितना आ गया इसका 2 अंडर रूट 2, अब एक बार प्लस माइनस 3 माइनस 7, देखो एक बार प्लस का 3 और एक बार माइनस का 3, मैं प्लस का 3 लेता हूँ तो कितना बचता है मेरे पास 4/2 अंडर रूट 2, अगर मैं माइनस का 3 लेता हूँ तो कितना बचता है माइनस का 10/2 अंडर रूट 2, इसको कैंसिल आउट करता हूँ, देखो 2 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट कितने हैं अंडर रूट 2 टाइम, माइनस का अंडर प्लस का लिया ना मैंने यहाँ, तो अंडर रूट 2 और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, और यहाँ कितना 2 से किसी का 5 टाइम में और 5/√2 माइनस का 5/√2, देखो ये दोनों ये तो हमारे पास फैक्टर आए थे पहले, हमारे पास पहले भी क्या आए थे ये सेम फैक्टर आए थे, दोनों सेम फैक्टर, आगे बात समझ में, तो यहाँ से क्वेश्चन जो पुटअप होता है या तो हमारे पास जो इनमें से तीनों मेथड में से किसी एक मेथड में से पूछ लेगा, तो हमारे को क्या करना है इन मेथडों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, देखो इसके बाद इसी में हमारे पास अगर सिद्धाचार्य में हमारे को दिया होता है कि मूल अगर हमारे पास इक्वल हो, क्या अगर मूल इक्वल होते हैं तो क्या होता है हमारे पास, मूल का मतलब जो इसके आंसर निकले अभी जैसे कि क्या निकला था √2 माइनस का √2 और -5/√2, ये अगर इक्वल हो तो क्या होगा, कैसी इक्वेशन होगी, अगर ये इक्वल नहीं हो तो ये कैसी इक्वेशन होगी, तो उनके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन दी होती है और इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, जैसे कि एक क्वेश्चन है 2x² प्लस का kx प्लस 3 = 0, क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0, अब ये पूछ रहा है इसमें कि इसकी जो मूल है, मूल का मतलब जो इसके फैक्टर है वो क्या है इक्वल है, इसके क्या है इक्वल है, अब इसके इक्वल है तो इसकी क्या निकालनी है के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब हमें क्या पता है कि सिद्धाचारी मेथड से जब मूल इक्वल होते हैं मतलब ax² b² माइनस 4ac = 0, जब ये इक्वेशन के फॉलो होती है, जब ये इक्वेशन फॉलो होती है तो क्या होता है उसके मूल जो होते हैं, जिसके फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो देखो क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू है ना इसके इक्वल में रख देंगे, दिया हुआ है कि ये क्या है इसके मूल इक्वल है इस वजह से, तो b की वैल्यू क्या है k, तो k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू कितना 0, k² माइनस देखो 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इक्वल टू 0, k² इक्वल टू देखो 24, ये स्क्वायर है तो यहाँ रूट लगेगा, k इक्वल टू प्लस माइनस, याद रखना जब भी स्क्वायर लगेगा हटेगा तो प्लस माइनस √4 24, अब देखो ये कितना हो गया 2√6, k इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 2√6, 2 2 जा 4 और 6 चौका 24, आगे बात समझ में, तो k की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई प्लस माइनस 2√6, ये भी एक इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो ये इसी के साथ हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बात चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5 है वो क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी समांतर श्रेणी, क्या है एपी समांतर श्रेणी, इसमें से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखो पहले क्वेश्चन लेते हैं हम,
इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये क्या है, एक एपी दिया हुआ है अपने को, गिवन है एपी, और इसमें क्या जो टर्म पूछा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमारे को एपी में क्या पता होता है कि जो एपी होती है, जैसे कि मैं मान ले रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या है एपी 1 2 3 4, ये क्या है एक एपी है। इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है, किसकी वैल्यू होती है, ए की। वो वैल्यू किसकी होती है, ए की। तो ए इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 1। डी का मतलब होता है सार्वंतर, डिफरेंट। तो वो क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। क्या होता है, ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री। ये जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, हमेशा डी के बराबर आएगी, मतलब डिफरेंस के बराबर आएगी। इसके जो अंतिम पद, अगर मैं यहाँ दिया होता कितना 10, तो ये जो 10 है वो किसकी वैल्यू होती है, ए एन की। यानी कि लास्ट पद है, लास्ट टर्म जो होती है, अंतिम पद, वो किसकी वैल्यू होती है, ए एन की। मतलब यहाँ से अपने पास डी की और ए की और ए एन की वैल्यू पता चल सकती है। और इसमें कितने टर्म पूछा, जितने टर्म पूछेंगे वो किसकी वैल्यू होती है, एन की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है, एन की। तो इसी प्रकार से देखो इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या अपने पास देखो दिया गया क्या है। पहले पास तो a2 क्या दे रखा है, a2 मतलब सेकंड टर्म कितना दे रखा है 13, और फिर a4 कितना, a4 इक्वल टू कितना 3। पूछा क्या है, फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, a और क्या a1 और a3, ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो a2 का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, जो गिवन है उसका उसके आंसर में रखते जाओ। a2 इक्वल टू क्या होता है, a2 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस का d इक्वल टू कितना 13, इक्वेशन नंबर 1। a4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a4 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस का 3d इक्वल टू कितना 3, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में से मैं क्या करूँ, इक्वेशन नंबर 1 को घटा दूँ, या मैं इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दूँ, जिससे मेरे पास क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो कोई सी भी ले लो, मैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, लेस कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। तो क्या आ गया मेरे पास, देखो यहाँ माइनस, ये माइनस और ये माइनस, देखो ये कैंसिल आउट। माइनस का 3d में से एक डी गया तो माइनस का 2d इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, 13 में से 3 गया तो 10, यानी कि d इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ये मल्टीप्लाई में दिया तो डिवाइडेशन में, माइनस का 5। क्या आ गया, माइनस का 5। मतलब d की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस की 5। d की वैल्यू 5 आ गई मेरे पास। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ रख के इक्वेशन नंबर 1 में रख के किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, a की। तो d का आंसर, d की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर d इक्वल टू -5 इज यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो क्या आएगा मेरे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है मेरे पास, a प्लस का d इक्वल टू 13, a प्लस d की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का 5 इक्वल टू 13। ये माइनस का था इधर आगे प्लस का, मतलब a इक्वल टू 13 प्लस 5, a इक्वल टू कितना आ गया 18। a की वैल्यू आ गई कितनी 18, मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई 18। अब क्या निकालना है, a3। तो a3 का फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास ab है और db है, तो a प्लस 2d। a की जो वैल्यू है वो क्या है 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5। 18 प्लस और माइनस का 10, कितना बच गया 8। a3 कितना आ गया मेरे पास 8, कितना आ गया 8। आगे बात समझ में। यहाँ से हम इस दो इक्वेशन, हमारे पास जो अधिकांश क्वेश्चन दिए हुए होंगे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछने का आसान तरीका है। मतलब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पुटअप किया कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होगा कि किसी टर्म का किसी एपी का दूसरा टर्म ये है और 5 टर्म ये है, तो इसका पहला और तीसरा टर्म फाइंड आउट कीजिए, ऐसा गिवन होगा। ऐसे ब्लॉक्स दिया हुआ हो, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अब देखो इसके बाद हम एक क्वेश्चन निकालते हैं इसी प्रकार का, कि एक हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, उसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करने का। a की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी, अभी कैसे निकालते हैं, d की वैल्यू बता दी, an क्या होता है वो बता दिया। अब an निकालने के लिए, सॉरी n निकालने के लिए क्वेश्चन है 7, 13, 19 और 205। मतलब हमारे पास क्या है, एक एपी है जिसमें a की वैल्यू दे रखी है अपने को कितना 7, a की वैल्यू क्या दे रखी है 7, d की वैल्यू क्या होती है, d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस का a1 इक्वल टू a3 माइनस का a2 इक्वल टू a4 माइनस का a3। कितना आ रहा है, सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 13 में से अगर मैं 7 लेस करूंगा तो कितना बचाएगा 6, 6 इक्वल टू 6 इक्वल टू 6।
यानी कि डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, ए एन की वैल्यू अपने को गिवन है, यानी कि लास्ट जो टर्म दे रखी है वो कितनी दे रखी है 205, वो किसकी वैल्यू है ए एन की, किसकी वैल्यू है ए एन की। अब पूछा क्या इसमें कितने टर्म है, कितने पद है, तो इन पदों की संख्या मतलब कितनी है ये पूछा है, तो कितनी होगी वो एन की वैल्यू होगी। मतलब क्या करना है, ये क्या था, ये सब क्या है गिवन, ये सब क्या है गिवन। क्या करना अपने को, अब फाइंड आउट क्या करना, फाइंड आउट क्या करना अपने को एन, क्या करना है एन। एन निकालने के लिए अब देखो एक फॉर्मूला होता है क्या, एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए की वैल्यू अपने पास है, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू अपने पास है और ए एन की वैल्यू अपने पास है, जिस जिसकी वैल्यू है वो सब रख दो। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 205 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई 6, क्योंकि यहाँ 7 क्या था प्लस का था, इधर आके इसका माइनस का, तो 205 से अगर मैं 7 लेस करता हूँ तो कितना बचता है 198 इक्वल टू कितना एन माइनस वन इंटू 6। देखो 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके किसमें हो जाएगा डिवाइडेशन में, मतलब एन माइनस वन इक्वल टू 198 अपॉन 6 इक्वल टू कितना आ गया 33, कितना आ गया 33। एन इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस की थी इधर आके प्लस की, मतलब 31 33 और 1 34, तो इसमें कितने टर्म है टोटल, इसमें कितने टर्म है 34। आगे बात समझ में कि लास्ट में अपने पास कितना आ गया 34, तो जो 34 है वो सारे क्या है इसमें पूरे टर्म है, यानी कि ये जो टर्म है वो कौन से नंबर की है 34 नंबर की, किससे कौन से नंबर की 34 नंबर की। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपने पास है कि एपी में एक 50 पदों की क्या है एपी दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो दे रखी है समांतर श्रेणी, वो कितने पदों की दे रखी है 50 पदों की, 50 की सॉरी, एपी में 50 पदों की एक एपी दे रखी है जिसमें तीसरा पद मतलब ए3 गिवन क्या अपने पास, गिवन क्या अपने पास एन इक्वल टू कितना है 50, फिर पूछा है तीसरा पद 12 मतलब ए3 इक्वल टू कितना है 12 है, और अंतिम पद कौन ए एन इक्वल टू कितना है 106। फाइंड आउट क्या करवा रहा है, फाइंड आउट करा रहा है कि 29 जो पद होगा वो कौन सा होगा, मतलब A29। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, अच्छा है शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या n की वैल्यू 50 दे रखी है, मतलब यहाँ ये जो टर्म है वो कौन से नंबर की है लास्ट पद है ए, इसका मतलब A50 की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है 106। तो देखो कैसे, सबसे पहले इसका A3 इक्वल टू क्या होता है a प्लस का 2d इक्वल टू कितना 12 है, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है an, a कौन सा n की वैल्यू कितनी है 50, यानी कि मैं यहाँ कितना लिखता हूँ 50, मतलब A50 इक्वल टू कितना है मेरे पास a प्लस का 49d इक्वल टू कितना दे रहेगा 106। वो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दो, या 2 में से 1 को घटा दो, किसी भी कोई सी भी एक घटा दो, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो क्या आ गया मेरे पास ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट। देखो 49 में से 2 गया तो कितना बचेगा मेरे पास 17 मतलब 47 माइनस का डी, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, इस वजह से इक्वल टू देखो 106 में से 12 गया तो मेरे पास कितना बचता है 94, जो भी इसका माइनस का, तो माइनस से माइनस का कैंसिल आउट, डी इक्वल टू कितना आ गया 94 अपॉन 47। देखो 47 से कितने टाइम में गया 2 टाइम में, कितना 2 टाइम में, मतलब डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2, डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2 आ गई। अब क्या निकालना अपने को, क्या पूछा है इसमें A29। देखो A29 के लिए अपने पास ए की वैल्यू नहीं है अभी तक, इस डी की वैल्यू उठा के मैं किसमें रख दूं इक्वेशन नंबर 1 में, डी इक्वल टू 2 यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन अगर मैं डी के इक्वल टू 2 जो है इक्वेशन नंबर 1 में यूज करता हूं तो क्या होता है a प्लस का 2d इक्वल टू 12, ये था इक्वेशन, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई 2 इक्वल टू 12, a इक्वल टू कितना 12 माइनस का 4, a इक्वल टू कितना बच गया मेरे पास 8, a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब क्या पूछा अपने पास A29 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a प्लस का 28d, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2। देखो 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 28 को इसको मल्टीप्लाई किया तो
56, दोनों को प्लस किया, कितना आ गया मेरे पास 64। ये 29 जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 64। ये क्या है इसके आंसर। आगे की आते बात समझ में, पानी है क्या, पानी है क्या नहीं? इंक भी डालनी है, मार्कर है, मार्कर दे दूसरे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन अपने पास 5.3 से, मतलब इनका क्या दे रखा होता है सम। क्या दे रखा है सम, मतलब योग दिया हुआ होता है एसन। सम देखो ए की वैल्यू अपने को पता होती है, एन की वैल्यू अपने को पता होती है, अब क्या निकालना होता है इसमें एसन। एसन का मतलब होता है पदों का योग। क्या होता है पदों का योग, क्या होता है पदों का योग, यानी कि एसन। एसन इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है एसन का फॉर्मूला होता है। इसका एसन मतलब एपी जो होती है उन सभी पदों का योग जो होता है, सम जो होता है वो क्या होता है एसन। एसन इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं, a की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू आपको पता है, अभी पता चला था। तो इन सभी की वैल्यू अगर हम रख दें इसमें इस इक्वेशन में तो अपने पास एसन निकल के आ जाएगा। जैसे कि एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, 2 7 12 है 10, लास्ट पद कितना दे रखा है 10। ये बोला है कि इन पदों तक क्या क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। क्या निकालना है सम। देखो यहाँ पर ये अंतिम पद नहीं है, याद रखना ये अंतिम पद नहीं है, ये क्या है 10 पद तक। ये क्या बोला है 10 पद तक, मतलब n की वैल्यू दे रखी है 10। आगे बात समझिए। देखो गिवन क्या अपने पास, गिवन क्या है a इक्वल टू कितना 2, d इक्वल टू कितना a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। कितना आ गया 7 माइनस का 2 कितना बचता है माइनस का 5, ओ सॉरी प्लस का 5, और 12 माइनस 7 कितना बचता है 5 इक्वल टू 5। यानी कि d की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5। a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 5 है। इसके बाद अपने पास जो n की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दे रखी है 10। कितनी दे रखी है 10। क्या निकालना है एसन। क्या निकालना है एसन। एसन का जो फॉर्मूला वो बताया, अभी क्या बताया n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो n की वैल्यू कितनी है 10, 10 बटे में 2 कितना हो गया 5। 2 इंटू a की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस a कितना हो गया 9 इंटू डी की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 5। देखो ये कितना है 5, 4 प्लस 9 पंजो 45, इन दोनों को प्लस किया कितना हो गया 49। 5 इंटू 49 इक्वल टू किसके चल रहा है ये एसन के, किसके एसन के। तो एसन इक्वल टू देखो कितना हो गया 9 पंजे 45 का 5 और 4, 5 और 20 और 4 24, 245। ये किसकी वैल्यू आ गई एसन की। किसकी वैल्यू आ गई एसन की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, इसी से एक अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि एपी का चौथा पद। देखो क्या दिया हुआ है, एक एपी दी हुई है उसमें उसका चौथा पद। गिवन क्या है, गिवन क्या है अपने पास एपी है उसका 4th और 8वें पदों का योग, क्योंकि A4 प्लस A8 इसका योग सम दे रखा है कितना 24। इक्वेशन नंबर 1 ये गिवन है। इसके अलावा छठे और 10वें पद का योग A6 प्लस A10 इक्वल टू दे रखा है कितना 44। इक्वेशन नंबर 2 ये क्या है गिवन है। और क्या पूछा है इसमें इसके प्रथम 3 पद निकालिए। फाइंड आउट क्या करना है अपने को, फाइंड आउट क्या करना है अपने को A1 A2 और A3। ये क्या करना है फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले ये क्या दे रखा अपने को A4 और A8, मतलब A4 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है A प्लस का 3D, A8 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस का 7D। इक्वेशन नंबर 1 में इन दोनों की वैल्यू रख दूं, ठीक है। उठा के इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू रखता हूं तो क्या आता है मेरे पास A प्लस का 3D प्लस A प्लस का 7D इक्वल टू कितना 24। यानी कि 2a प्लस का 10d इक्वल टू कितना 24।
2 इनमें से कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, a प्लस का 5d इक्वल टू 2 को इसमें डिवाइडेशन भेज दिया तो 12। ये क्या बन गई अब इक्वेशन नंबर 3। ऐसे देखो a6 का फॉर्मूला क्या होता है, a6 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 5d, और a10 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 9d। इन दोनों का वैल्यू उठा के मैं कौन रख दूं इक्वेशन नंबर 2 में, इन दोनों को यूज किस में कर लूं इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या आ गया मेरे पास 2a प्लस 14d इक्वल टू कितना 44। वही 2 कॉमन ले लिया, a प्लस का 7d इक्वल टू कितना बच गया 11। ये इक्वेशन कौन सी आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 3 में से 4 को क्या कर रहा हूं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, मतलब इक्वेशन नंबर 3 सब्ट्रैक्शन बाय इक्वेशन नंबर 4। देन तब क्या होता है मेरे पास, देखो क्या है a प्लस 5d इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इक्वल टू 11। माइनस किया, ये माइनस ये कैंसिल आउट। 7 में से 5 किया तो कितना बच गया 2, और किसकी बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, इस वजह से माइनस का 2d इक्वल टू 12 में से गया 11 गया तो 1, d इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1/2। कितना आ गया माइनस का 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई d की वैल्यू। तो देखो पहले तो d की वैल्यू उठा के क्या रख दूं मैं इक्वेशन नंबर 3 में, कहां पर इक्वेशन नंबर 3 में। टू से डिवाइडेशन का 11 कैसे आया, 22 आना चाहिए ना यहाँ, और 22 से जब 12 आते हैं तो कितना बचता है माइनस का 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5, d की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये d की वैल्यू 5 उठा के कहाँ रख दो इक्वेशन नंबर 3 में, d इक्वल टू 5 यूज इन इक्वेशन नंबर 3। देन तब क्या होता है इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरे पास a प्लस का 5d इक्वल टू 12। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास फाइंड आउट करनी है, प्लस 5 की इंटू d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 इंटू इक्वल 12। तो 5 5 जा 25, a इक्वल टू 12 माइनस 25। a की वैल्यू कितनी आ गई 25 में से अगर मैं 5 12 लेस करता हूँ तो कितना बचता है 13 माइनस का 13। a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 13। a की वैल्यू अपने पास आ गई। अब क्या निकालना है a2 के लिए क्या है a प्लस का d। a2 इक्वल टू क्या होता है a2 इक्वल टू क्या होता है a प्लस का d इक्वल टू, देखो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 13 और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास प्लस का 5। तो 5 अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो माइनस का कितना बचता है मेरे पास माइनस का 8, वो किसकी आ गई a2 की। ऐसे a3 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास a प्लस का 2d, a प्लस का 2d। a की वैल्यू कितनी है माइनस का 13, d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 और 2 इंटू 10 तो कितना बच गया माइनस का 3। कितना माइनस का 3, मतलब a3 कितना आ गया मेरे पास माइनस का 3। जो AP बनेगी वो क्या बन गई AP इक्वल टू क्या बनेगी मेरे पास AP जो बनी वो क्या बनेगी मेरे पास माइनस का 8 सॉरी माइनस का 13, माइनस का 13 माइनस का 8 और माइनस का 3, ये क्या बन गई AP बन गई समांतर से। आगे बात समझी। इसके बाद देखो एक्सरसाइज नंबर 7 से, एक्सरसाइज जो नंबर 7 है वो अच्छे एक्सरसाइज अच्छे नंबर ला सकते हैं उसमें, मतलब इजी एक्सरसाइज है और उसमें से क्वेश्चन आते भी है ना वो इजी तरीके से है। मतलब एक मेथड है उसको अच्छी तरह से निकालो बाकी सारी क्वेश्चन हो जाएंगी। उसमें क्या होता है दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कराने का फॉर्मूला होता है। क्या करना होता है, देखो दो डिस्टेंस दी होती है अपने पास, जैसे कि एक ये है ए पॉइंट ये है बी पॉइंट, इन दोनों के बीच की यहाँ दे देगा x1 x2 सॉरी x1 y1, इधर दे देगा x2 और y2। अब इनके क्या निकालना है अपने को, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब AB। तो AB का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है AB का, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का निकालने का फॉर्मूला होता है। जब भी अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे AB इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस मेथड से हम क्या करेंगे हर एक का हर दो पॉइंट है उन दोनों पॉइंटों की क्या निकालेंगे बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। देखो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है अपने पास कि एक
अक्स एक्सिस है, उस अक्स एक्सिस के दो पॉइंट दे रखे हैं और वो दोनों पॉइंट क्या है, एक निश्चित पॉइंट से बीच की डिस्टेंस है। मतलब ए बी एक संरेखा है मेरे पास, एक रेखा है ए बी जिसपे एक पॉइंट है वो है पी, जो किस पे है, अक्स एक्सिस पे। अक्स एक्सिस का मतलब यह कि उसकी वाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो। अक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, ये होती है अक्स एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पर अक्स एक्सिस है तो वाई की जो इस पे कोई पॉइंट होगा तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो इसका मतलब मेरे पास वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो। और पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है 2 और 5, और दूसरा पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 2 और 9, माइनस का 2 और 9। ये बोला है एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे पी, वो क्या है, एक से भी इक्वल में है। मतलब ए पी इक्वल टू क्या है, बी पी, यानी कि ए पी जो इक्वल है किसके है, बी पी के। ए पी जो इक्वल है वो किसके है, बी पी के। अब देखो ए पी इक्वल टू बी पी अगर मैं निकालूं तो ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, सेम ए ये, और बी पी का फॉर्मूला कौन सा है, सेम ये। मतलब एक बार x1 x2 इसको लेना है, x1 y1 इसको लेना है, और x2 y2 इसको लेना है। एक बार x1 और x2 लेना है, इसको x1 और y1 लेना है, और इसको एक बार x2 और y2 लेना है। देखो कैसे निकालेंगे, ए पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट वही x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पर मेरे पास x माइनस का 1 क्या है 2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस का 5 का होल स्क्वायर, इक्वल टू, क्योंकि इक्वल है वीपी। वीपी क्या है आपकी बार, x2 क्या मेरे पास माइनस का 2, अंडर रूट माइनस का 2 माइनस कितना x का होल स्क्वायर, प्लस 9 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। देखो दोनों तरफ अंडर रूट है तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया, इसको देखो स्क्वायर खोलूंगा, स्क्वायर खोला तो क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का बी स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू क्यों माइनस, और 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 25 माइनस इंटू माइनस प्लस। ऐसे इसको खोला, देखो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। देखो इसका अगर मैं खोलता हूँ तो क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 2ab 2a और b। देखो a की वैल्यू कितनी है, माइनस की, तो माइनस माइनस किस में जाएगा, प्लस का, मतलब 4x प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है x, x का स्क्वायर कितना x स्क्वायर, प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, वहाँ एक्स स्क्वायर है, प्लस के हैं दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ प्लस का 4 है, यहाँ प्लस का 4 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। यानी कि माइनस का 4x इधर था, इधर लाया तो प्लस का है, ये 81 इधर प्लस का था, इधर लाया तो माइनस का हो गया। यानी कि 25 माइनस का 81 इक्वल टू 4x 8x। ठीक है, अब देखो 81 में से अगर मैं 25 में माइनस करता हूँ तो कितना बचता है, देखो पहले 80 में से 20 किया तो कितना बच गया मेरे पास 60, और 60 में से 5 किया तो कितना बच गया 55, और 55 में एक जुड़ा तो 56, मतलब 56 इक्वल टू माइनस का 56 इक्वल टू 80 और 8x। x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 56 अपॉन 8, 8 में 40, 8 से 48, 8 तो 7 56, 7 माइनस का 7। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस का 7। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस का 7। यहाँ पर जो टर्म है x की वैल्यू वो क्या आ गई, x इक्वल टू माइनस का 7। आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस पे एक वाई एक्सिस का क्वेश्चन दे रखा है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, आप निकालना चाहो तो उसको निकाल लेना खुद से सेल्फ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अपने पास चार पॉइंट दिए हुए होंगे, कितने 4 पॉइंट, और ये पूछेगा कि इसका इससे बनने वाला जो चतुर्भुज है वो कैसा बनेगा। वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, मतलब आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैसे निकालेंगे, अगर हम उनके बीच की डिस्टेंस से निकालेंगे तो अगर हमारे पास डिस्टेंस इक्वल आती है, सपोज करो अपने पास क्या है 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसा ही बने, कैसा भी बन सकता है, मैंने तो केवल अंदाजन लिया। तो क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो 1 2, यहाँ मान लो 3 4, यहाँ मान लो 1 5, और यहाँ मान लो 2 3, यह कोई पॉइंट मान लिया मैंने। अगर इसकी डिस्टेंस के इक्वल आती है और इसकी डिस्टेंस से इक्वल आती है तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल। क्या होगा, रेक्टेंगल। अगर चारों इक्वल आ रही है तो वो क्या होगा वर्ग। और उसकी विकर्ण भी क्या होनी चाहिए, बराबर। ये विकर्ण भी क्या होनी चाहिए, बराबर। आगे बात समझ में, तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, सेम ये, इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे, और इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे। इन सबकी डिस्टेंस निकालेंगे, अगर इक्वल आती है तो वो, अगर इक्वल नहीं आती तो विषम चतुर्भुज। आगे बात समझिए, ये भी इसका अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद बात आती है 18 एक्सरसाइज की। 18.1 अच्छे से समझा रखी है हमने पहले वीडियो में, एक कंप्लीट सिलेबस के नाम से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो में कंप्लीट इस सिलेबस के नाम से, उसमें अच्छी तरह से है। उसके अलावा भी ट्रिग्नोमेट्री का 2 वीडियो अलग से है, तो उसमें भी अच्छी तरह से समझा रखा है कि कैसे
8.1 और 8.2 के बारे में। अब देखो 8.3 का भी क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, तो वो तो आप कर लोगे खुद, उनकी वैल्यू 1 और 0 के बराबर के करीबन आती है, तो आप जब 8.2 निकालोगे तो आ जाएगी। 8.4 से जो क्वेश्चन नंबर 5 है सोर्स समीका है, उनको क्या करना है, प्रूफ करना है। और प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या है, यहाँ पर करीबन लंबे क्वेश्चन है, मतलब हो सकता है 5 नंबर से ज्यादा है, हर बार 5 नंबर का आता है, लेकिन अब की बार सोर्स से रिवर्स होने के कारण 5 नंबर से ज्यादा भी आ सकता है। देखो पहला मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्या फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और किसमें प्रूफ करना है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा में। किसमें, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा में, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पर हम अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर देखा नहीं और स्क्वायर में खोल दिया, आंसर तो आ जाएगा जब स्क्वायर में खोलेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर में आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, काफी लेंथी हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं को पहले किसमें निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ कोस दे रखा है तो इन सबको साइन कोस में परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखो इसको परिवर्तन करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखो यहाँ अगर आंसर नहीं लिखकर क्या लिखना है, सॉल्यूशन, क्या लिखना है, सॉल्यूशन, क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, किसमें, एलएचएस लेने पर। देखो क्योंकि यहाँ साइड में लिखना अपने को 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है किसा, कोसेक थीटा, एंड कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कोट थीटा के बराबर। इसके बाद देखो इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम, क्या लेना है, एलसीएम। ये किसके इक्वल में चल रहा है, एलसीएम के। साइन थीटा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, यहाँ क्या बच गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, किसका, पूरे का। इसके बाद देखो ये क्या है, स्क्वायर में दोनों को अलग अलग कर दो तो क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये तो क्या है, इसको ऐसा कैसा रख दिया मैंने, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब फिर क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से इसको खोल देते हैं, लेकिन इसको खोलना नहीं है। क्यों नहीं खोलना, क्योंकि हमारे को नीचे वाला अपने को लाना क्या है, नीचे भी कोस लाना है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको कोस तो है मेरे पास, तो इसको चेंज नहीं करना, किसको चेंज करना है, यहाँ पर 1 लाना है, तो 1 में इसके यहाँ ला सकता हूँ, लेकिन पहले नीचे से कुछ लाऊं। इस वजह से देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या लिखता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कैसे, क्योंकि हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, एससी एसटी के लोग सीसी भी थे वहां से। अब देखो इसके बाद क्या हो गया, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा नहीं आएगा, यहाँ पर हमने साइन थीटा को डिवाइडेशन तो 1 आता है। यहाँ क्या आ गया, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। देखो किसके इक्वल में चल रहा है, एलएचएस के। यहाँ से स्क्वायर से ये वाले देखो टर्म कैंसिल आउट, क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन नीचे क्या बच गया, 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू, ये क्या करना था, प्रूफ करना था, तो आरएचएस, ये क्या करना था, प्रूफ करना था, एलएचएस बराबर आरएचएस। इतनी सिंपल, एचपी जरूर लिखना है, अगर एचपी नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, तो ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल टू दे रखा है 2 sec a, क्या दे रखा है, 2 sec a। देखो अब की बार क्या है, सेक में दे रखा है, तो साइन अपॉन इस साइन को और कोस को किस में चेंज करना है, सेक में। तो सेक के लिए देखो मेरे पास नीचे कोस होगा तभी तो सेक होगा, तो नीचे कोस कब आएगा, जब मैं इसका एलसीएम लूं। तो मैं क्या लेता हूँ, एलएचएस, एलएचएस लेने पर, एलएचएस क्या है, ये वाला टर्म, इसको देखो क्या लिया मैं, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, cos a 1 प्लस साइन a
देखो 1 प्लस साइन ए से डिवाइडेशन किया तो बच गया कोस ए को कोस ए से किया तो कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या बच गया मेरे पास कोस से कोस कैंसिल आउट ये बच गया तो इसका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखो ये कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर है प्लस देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर है ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है यानी 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है। अब नीचे क्या है मेरे पास कोस ए 1 प्लस साइन ए। देखो यहाँ से कोस स्क्वायर है यहाँ पर साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज टू 1 और 1 1 2 क्या आ गया 2 प्लस 2 साइन ए। अब नीचे क्या आ गया कोस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है इन दोनों में से मैंने क्या लिया 2 कॉमन ले लिया क्या कर लिया 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया मेरे पास 1 प्लस साइन ए नीचे क्या है मेरे पास 2 कोस ए 1 प्लस साइन ए ये कैंसिल आउट क्या बच गया 2 अपॉन कोस ए। देखो 2 अपॉन कोस ए किसकी वैल्यू होती है सेक ए यानी 1 अपॉन कोस किसकी होती है सेक की मल्टीप्लाई में 2 तो 2 सेक और ए ये प्रूफ करना था बराबर किसके आ गया आरएचएस यानी एलएचएस बराबर आरएचएस और एचपी हैंड्स प्रूफ। ठीक है देखो इसके बाद अपना पास अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन करवाते हैं इसका 1 प्लस सेक ए अपॉन नीचे दे रखा है सेक ए इक्वल टू प्रूफ करना है किसके बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इसके अपोल में क्या करना है इसको प्रूफ करना है। देखो इसको प्रूफ करने के लिए क्या अपने पास किस में लाना है साइन और कोस में। देखो अगर बच्चे क्या करते हैं एक तरीके को इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं लाना है। अगर हम दोनों को सोल्व करके चलेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे देखो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा को कोस थीटा को 1 माइनस कोस थीटा लिख सकता हूँ और 1 माइनस कोस थीटा का है तो इसको मैं 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और एक मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी 1 प्लस कोस थीटा। कैसे देखो पहले मैं क्या लेता हूँ एलएचएस क्या लेता हूँ एलएचएस। आप चाहो तो इसको अलग तरीके से इसको कोस और साइंस में चेंज करके भी निकाल सकते हो लेकिन इजी जो मेथड है वो बता रहा हूँ मैं। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है क्या आ गया मेरे पास कोस ए प्लस का 1 किसके बराबर आया एलएचएस के। अब मैं क्या लेता हूँ आरएचएस। आरएचएस को मैंने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है मेरे पास 1 माइनस कोस ए। देखो ये किसके बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी तो ए माइनस कोस ए और ए प्लस कोस ए अपॉन नीचे क्या है मेरे पास 1 माइनस कोस ए। देखो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल आउट क्या बचा 1 प्लस कोस ए क्या बचा 1 प्लस कोस ए। देखो एलएचएस और आरएचएस में दोनों में सेम आ गया क्या ये क्या था आरएचएस और यहाँ भी क्या था एलएचएस भी क्या था मेरे पास एलएचएस भी क्या प्रूफ आया था 1 प्लस कोस ए यानी कोस ए प्लस 1 यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर कितना 1 प्लस कोस ए। एचपी आगे बात समझ में। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन और है उसके छोटा है इजी है पर आने की संभावना ज्यादा है। देखो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू प्रूफ करना क्या सेक ए प्लस टेन ए। देखो
जब भी ऐसी अनरूट की चीज आ जाए तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, मतलब जो चिन्ह होता है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो एलएचएस लिया मैंने, एलएचएस ले लिया मैंने, एलएचएस बराबर मैंने क्या किया, इसको विपरीत चिन्ह से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस ओ सॉरी 1 माइनस साइन ए इंटू इसके विपरीत साइन से, मतलब किससे, 1 प्लस साइन ए से, अपॉन नीचे किससे, 1 प्लस साइन ए से। ये देखो क्या बन गया, a प्लस बी और a प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया, a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बना मेरे पास, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, और पूरा क्या कर रहा है, अनरूट। देखो इस अनरूट को मैं ऊपर भी अनरूट चलेगा मेरे पास और नीचे भी अनरूट चलेगा, जब दोनों के लग रहा था मैंने आधा आधा दोनों में लगा दिया, क्या हो गया मेरे पास, देखो इसके स्क्वायर से तो ये कैंसिल आउट, यानी क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे क्या बचा मेरे पास, देखो इस चीज को मैं क्या ले सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर से अनरूट कर दिया तो कोस ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस 1 अपॉन कोस प्लस साइन अपॉन कोस, ये किसका बन गया, बराबर सेक ए प्लस ये किसके, टेन के, क्या ये प्रूफ करना था, एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, आठवां क्वेश्चन लेते हैं, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो एलएचएस और आरएचएस, अब की बार टेन और कोट में लाना तो इन सबको टेन और कोट में बदलेंगे, तो पहले मैं क्या कर दूं, इनको स्क्वायर को खोल दूं। पहले हमने स्क्वायर में क्यों नहीं खोला था, क्योंकि अपने को साइन कोस में लाना था, इस वजह से, तो इस वजह से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डॉट कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए डॉट सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इन दोनों को मैंने किसमें खोल दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। देखो साइन स्क्वायर ए और साइन कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ देखो ये देखो साइन और क्या है, कोसेक, यानी कि हम क्या करते हैं, क्या जानते हैं हम, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार क्या लिख सकता हूं मैं, सेक थीटा डॉट कोस थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। देखो ये कट के क्या आ गया 1, ये कट के क्या आ गया 1। देखो 2 तो इसका 2 इसका, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 2 2 5 5 इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, सॉरी 5 प्लस क्या आ गया मेरे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 5 प्लस क्या लाना मेरे को, कोट लाना है। तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो 5 प्लस 1 6 और प्लस 1 कितना हो गया 7 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कि ये प्रूफ करना था, एलएचएस बराबर आरएचएस। आगे बात समझ में, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस आपको चेंज करना आना चाहिए, साइन को किस में चेंज कर रहे हैं, कोस को किस में चेंज कर रहे हैं, टेन को किस में चेंज करने हैं। और इनकी जो रही बात फॉर्मूले की, तो मैंने फॉर्मूले अच्छी तरह से एक वीडियो बना रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के नाम से, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारे फॉर्मूले, वहां से आप याद कर सकते हैं। अब देखो इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, अच्छा क्वेश्चन है वो भी।
इसके सारे क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन है ना वो है तो मेथड एक सेम जैसा, लेकिन सब में क्या है चेंजमेंट अलग होता है। तो स्टूडेंट क्या करता है कि वो रटने की कोशिश करता है, रट लिया तो ये भूल जाएगा। इस वजह से मैंने इनको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि कैसे करना किया जा रहा है इनको। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको टू निकालना है क्या टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको टू निकालना है क्या टेन स्क्वायर ए। देखो इसमें तो कुछ नहीं पूछा, सीधा सिंपल है। तो एलएचएस ले लिया मैंने, एलएचएस जो मैंने लिया तो क्या किया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। कैसे निकाला हमने, क्योंकि एससी एसटी के लोग सीसी भी थे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अभी लिखा था हमने किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और बराबर किसके आ गया इसके। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अब लाना क्या मेरे को टेन, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। संख्या को क्या कर दिया पलट दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और किसके बराबर होता है ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आगे आंसर एलएचएस बराबर आरएचएस। एलएचएस बराबर आरएचएस। यहाँ तक हमारे पास एट्थ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद देखो एक्सरसाइज 11 11वीं एक्सरसाइज जो है उसमें अपने को किस किस की जरूरत पड़ती है, कंपास वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको केवल यहाँ निकालना बताऊंगा, कंपास वगैरह आप बाद में खुद यूज कर लेना। देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं क्या कि एक 7.6 सेंटीमीटर की कितनी 7.6 सेंटीमीटर की क्या दे रखी है मेरे पास, लाइन दे रखी है, रेखा दे रखी है, उसको 5:8 में कितने में 5:8 में क्या कर रखा है डिवाइडेशन दे कर रखा है दो भाग, तो इसको भागों को विभाजित करने वालों को डायग्राम बना के दर्शाना है। तो सबसे पहले कितना 7.6 सेंटीमीटर की 7.6 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन खींची, ये खींची मैंने 7 पॉइंट ए बी मैंने एक लाइन खींची, कितने की है ये 7.6 सेंटीमीटर की। आप अपने स्केल से खींच लेना, अपने हाथ से खींच के मत बता देना कि ये 7.6 सेंटीमीटर की है। अब इसको किस में बांटना है 5:8 में। अब देखो जब भी मेरे पास रेशियो कैसे आता है, जब भी जैसे कि 2:3 आता है, 5:8 आता है या 3:4 आता है, तो इनमें अंतर क्या होता है कि हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो क्या होता है उसका डायग्राम कहाँ बनता है बाहर, और जो नीचे वाली जो टर्म होती है डिनोमिनेटर उसका जो डायग्राम बनता है वो कहाँ बनता है अंदर। तो बाहर वाले के वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए बड़ी, तो जब बाहर यहाँ क्या है छोटी और यहाँ पर भी क्या दे रखा है 5:8 यानी 5/8, यहाँ क्या है छोटी, तो इनको बड़ी करने के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों को सम कर लेंगे। तो इन दोनों को सम किया तो कितना आ गया 5 और 8 कितना आ गया 18 और 13। तो हम क्या करेंगे एक लाइन खींचेंगे और उसको बराबर 13 सेंटीमीटर मतलब 13 भागों में डिवाइडेशन कर देंगे। अब यहाँ तो है नहीं कि हमारे पास कॉपी बहुत बड़ी होती है तो उसको हम बड़ी बड़ी आकार से काट ले, आप उसको केवल या तो 0.5 सेंटीमीटर में काट लो या 1 सेंटीमीटर में इक्वल 13 पार्ट में काट लो। तो यहाँ से मैं इसको 13 पार्ट में काटता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या आ गया मेरे पास 13 पार्ट आ गए। अब क्या करना है जो 13 वाला जो पार्ट है उसको कैसे मिलाना है इस बी पॉइंट से, जो लास्ट टर्म है उसको किससे मिलाना है इस बी पॉइंट से मिलाना है। इसके बाद हमारे पास एक कंपास खोलना है, प्रकार खोलना है और यहाँ से पॉइंट रख के कहीं से भी इतना हमारे पास क्या बना दिया एक चाप बना दिया। वही किस पे कितना दे रखा है अपने पास, कितना दे रखा है 5, वही किस पे 5 पे जाओ 1 2 3 4 और 5 इस पॉइंट पे जाओ और यहाँ पर भी क्या करना है अपने को चाप बनाना है। क्या बनाना है चाप, उतना ही यहाँ रखा और उतना ही चाप बना दिया। इसके बाद यहाँ से बीच की यहाँ तक की डिस्टेंस नापनी है, कंपास खोलेंगे और यहाँ से बीच की यहाँ तक डिस्टेंस नापेंगे। तो यहाँ से बीच की और यहाँ से बीच की डिस्टेंस यहाँ नाप देंगे। तो क्या हो गया मेरे पास यहाँ जो कटा इसको मैंने मिला दिया ऐसे। याद रखना ये दोनों वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए पैरेलल आनी चाहिए, क्या आएगी पैरेलल आएगी, और इनका जो रेशियो है वो अपने आप आ जाएगा। इन दोनों को जब तुम वापस ऐड करोगे जो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7.6 सेंटीमीटर की। आगे बात समझ में, तो ये कितना है ये 8 है और ये क्या है 5। इसका अगर मैं कहूँ कि 5:8 में निकालू, तो यहाँ पर अगर मैं 8:5 में निकालना हो
तो क्या करना आपने को, यहाँ पर 8 वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर रखो, सेम ऐसे रखो, यहाँ काटो और इसको पैरेलल कर दो, ऐसे निकाल लो। आगे बात समझ में। इसके बाद देखो सारे क्वेश्चन इसके 11.1 के ऐसे ही है, ऐसे अब 11.2 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 11.2 का 11.2 में क्या होता है, टेंजेंट खींची जाती है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, क्या खींची जाती है, स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, टेंजेंट खींची जाती है। अब देखो स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या होता है, जैसे कि अपने पास एक सर्किल दे दिया कितने भी सेंटीमीटर का, सपोज करो 3 सेंटीमीटर का, ये क्या है 3 सेंटीमीटर रेडियस की एक क्या है सर्किल है, ये बना दिया। इसके बाहर कोई भी एक पॉइंट है जो हम पॉइंट मान लिया P, उस P पॉइंट से इस सर्किल पे क्या करना है, टेंजेंट खींचनी है। इस पॉइंट पे क्या करनी है, टेंजेंट खींचनी है। तो टेंजेंट या तो अपने को इसकी डिस्टेंस देगा, भाई ये कितनी है, कितनी भी डिस्टेंस दे। अगर डिस्टेंस नहीं देता अपने को तो एक कोई भी पॉइंट ले लिया यहाँ तक, इसका सेंटर पॉइंट था ये रहा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है सबसे पहले। अब जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस आ गई, इस दोनों डिस्टेंस का क्या करना है, समद्विभाजन, मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। तो दो इक्वल पार्ट के देखो, इस पर यहाँ कंपास रखना है, आधे से ज्यादा खोलना है, ऊपर चाप काट देना है, आधे से ज्यादा खोल के नीचे, इधर ही क्या करना है, इधर से इधर चाप काट देना और इधर चाप काट देना, इस पॉइंट से भी इधर और इस पॉइंट से भी इधर और नीचे। इन दोनों को जब मिलाओगे ऐसे, तो यहाँ पर जो पॉइंट आया वो पॉइंट जो आएगा इनका क्या होगा, मिड पॉइंट। क्या होगा, मिड पॉइंट, मतलब इसकी इक्वल डिस्टेंस इसके इक्वल डिस्टेंस के बराबर आएगी। अब क्या करना है, यहाँ वापस कंपास रखना है और या तो इस यहाँ तक की डिस्टेंस नाप लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नाप लो, दोनों क्या इक्वल है। तो कंपास से यहाँ तक की डिस्टेंस नापो और क्या करो, यहाँ से यहाँ तक इस पे चाप काट दो। यहाँ कहाँ कट रहा है, यहाँ, और नीचे कहाँ कट रहा है, यहाँ, मतलब यहाँ पर करीब। इन दोनों जो पॉइंट कटे, ये वाले जो पॉइंट कटे, इन पॉइंटों से क्या करना है, इस रेखा को मिला दो यहाँ से। तो ये क्या बन गई, इसकी स्पर्श रेखा है। क्या बन गई, स्पर्श रेखा है। क्या बन गई, स्पर्श रेखा है, मतलब टेंजेंट। टेंजेंट जो खींची P पॉइंट से कहां पर, A और B। याद रखना कभी भी परिधि पे ये जो रेडियस होता है ना, उस पे किसका टाइम कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। इक्वेशन पूछ सकता है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ऐसा इक्वेशन दे रखा है, जो दे रखा है कि ये 90 है, ये 90 है और ये 60 डिग्री पर होनी चाहिए। तो देखो जब ये 90 ये 90 ये 60 है, तो ये कितना बच जाएगा अपने पास, 120 का। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 120 का एंगल बनाएंगे, तो ये 60 अपने आप बच जाएगा। ठीक है, जैसे इक्वेशन दे रखा है अपने पास, सकेंद्रीय वाला देख लेते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है वो तो इसमें बेस है, बस सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, और ये 6 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ये ले लेना। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले में सकेंद्रीय वृत्त है, जिसमें कि क्या बनाना है, टेंजेंट खींचनी है बड़े वाले से छोटे वाले तक। देखो दो सर्किल दे रखे हैं, कितने कितने सेंटीमीटर की दे रखी है अपने को, एक तो 4 सेंटीमीटर का और एक 6 सेंटीमीटर का। इनकी रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ये कितनी है पूरी, अगर मैं पूरी की बात करूं तो ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब इस ये बोला है कि इस पॉइंट से, मतलब इसके जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इससे क्या करना है, इस वाली पे जो छोटा वाला सर्किल है इस पे क्या खींचनी है, टेंजेंट खींचनी है। तो टेंजेंट खींचने लिए देखो क्या करेंगे हम, कि इस लाइन का सबसे पहले समद्विभाजन करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, आधे से ज्यादा खोलूंगा और क्या करूंगा, घुमाऊंगा। तो कहाँ कटा, करीबन यहाँ पर, इधर कहाँ कटा, यहाँ पर, इधर कहाँ कटा, यहाँ पर, इधर काटा, यहाँ पर, इधर कटा, यहाँ पर। इन दोनों को मिलाया तो मेरे पास क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया ये क्या है, मिड पॉइंट। अब यहाँ से चाहे यहाँ तक खोल लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक खोल लो। अब यहाँ से खोल के ऐसे काटेंगे तो कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, वो क्या बनेगी, इस पे स्पर्श रेखा। क्या बन गई, स्पर्श रेखा, टेंजेंट खींची। आगे बात समझ में। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींचेगी, इसे बढ़ाकर और व्यास कर। अब देखो एक क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। क्या दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है का एक सर्किल बनाइए। ये क्या है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक क्या है, सर्किल है। अब बोला है इससे यहाँ क्या है, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो टोटल जो इसका डायमीटर हो गया, व्यास जो हो गया वो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब बोला है इसके सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ डायमीटर है, उन दोनों को आगे बढ़ा दिया जाए। तो कितने सेंटीमीटर तक बढ़ाना आगे, केंद्र से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है। 7 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो इसको आगे और बढ़ा दिया तो 4 सेंटीमीटर और बढ़ाना है मेरे को। ये 4 सेंटीमीटर हो गया ये। और टोटल बात करूँ यहाँ से, देखो O है, पॉइंट दे रखा है P और यहाँ दे रखा है Q।
4 सेंटीमीटर ये मान लो, तो ये क्यू पॉइंट आ गया यहाँ। ये कितने हैं 7 सेंटीमीटर, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इन दोनों पॉइंट से क्या करना है, टेंजेंट खींचनी इस पर से का है। तो पहले क्या करूंगा, वही प्रकार खोलूंगा और क्या करूंगा, चाप काटूंगा, तो यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, इधर यहाँ कट गया और यहाँ कट गया, दोनों को मिलाया, यहाँ पॉइंट कटा। अब क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस खोलेंगे और यहाँ चाप काट देंगे, ये लो, यहाँ से नीचे की चाप काटनी तो यहाँ कटेंगे, ये लो। अब जो चाप कटा सेम दोनों इक्वल है डिस्टेंस, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इस यहाँ से जो पॉइंट है इससे पहले यहाँ पर पॉइंट चाप लगाऊंगा, इस पॉइंट से क्या करूंगा, इधर काट लूंगा और इधर काट लूंगा। इसमें संधिभाजन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों क्या है इक्वली, तो 7 सेंटीमीटर। इस वजह से इस पॉइंट से मैं क्या मिला रहा हूँ, इस पॉइंट को इसी पॉइंट से किसको मिला दूंगा, इस पॉइंट से। सेम इस पॉइंट को किससे, इससे, और इस पॉइंट को किससे, इससे। तो जो बढ़े वो क्या बढ़ गया, ये दोनों क्या होगी, टेंजेंट, टेंजेंट। मतलब इस पे क्या है, इस पर से क्या खींची। आगे बात समझिए। अब देखो इसके बाद अपने पास क्वेश्चन एक्सरसाइज आती है कौन सी, 14 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है, माध्य, माध्यक और बहुलक। क्या क्या दे रखा है, माध्यक, माध्य और बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक। देखो माध्यक सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, बहुलक। बहुलक निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही होना चाहिए। पहले माध्य निकाल लेते हैं उसके बाद बहुलक, क्योंकि पहले आपके क्या दे रखा है, माध्य दे रखा है। सबसे पहले माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए देखो आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही दे रखा है, पहला ही क्या, पौधों की संख्या, मतलब कितनी दे रखी है, पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ऐसे क्या दे रखा है कि आपको पौधों और घरों की संख्या, हाउस नंबर कितना दे रखा है, 1, फिर 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2 और फिर 3। तो ये क्या अपने पास घरों की जो संख्या दे रखी है वो क्या दे रखी है, Fi। अब क्या निकालेंगे, Xi। क्या निकालेंगे, Xi। Xi निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो मेरे पास बारंबारता दी हुई है, ये इन दोनों को सम करते हैं और 2 से डिवाइडेशन करते हैं। देखो 0 और 2 से सम किया, 2 2 को 2 से डिवाइडेशन किया 1, तो कितना आ गया मेरे पास 1। यहाँ देखो 2 को और 4 को सम किया, कितना आ गया 6, और 6 को 2 के डिवाइडेशन किया, कितना आ गया मेरे पास 3। यहाँ इन दोनों को 10 10 से डिवाइडेशन किया, 2 को 5, तो 1 3 5 7 9 13 और सॉरी 11 और 13। ये क्या आ गया, Xi। अब क्या निकालेंगे हम, Fi Xi। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है माध्य का, समीशन ऑफ Fi Xi अपॉन समीशन ऑफ Fi Xi। क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई 35, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ गया 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई 22, और इन दोनों को मल्टीप्लाई 39। अब देखो जो फॉर्मूला होता है एक्स बार, एक्स बार का मतलब माध्य, क्या होता है, समीशन ऑफ Fi Xi ऑफ अपॉन समीशन ऑफ Fi। इसको सिग्मा भी बोलते हैं, लेकिन सिग्मा एक्चुअल में ये नहीं होता, इसका मीन मान नाम है ना वो समीशन होता है। देखो इसका मतलब क्या होता है कि सभी का योग। अब देखो योग किनका, Fi Xi का, मतलब यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट और बनाना है नीचे, और वहां लिखना है क्या, किस किस का, एक तो Fi का, Fi कौन सा, ये रहा, यानी कि सिग्मा ऑफ Fi इक्वल टू, देखो कितना, 3 2 5 5 5 10 10 6 16 16 1 17 17 1 18 18 2 20, कितना 20। यहाँ कितना इनका सम करो तो कितना आ गया, देखो 9 और 2 11 11 और 4 15 15 और 5 20 20 और 5 25 25 और 6 31 31 और 1 32 32 का 2 3 2 5 5 5 5 10 10 और 3 13 13 और 2 और 13 और 3 16 162। मतलब मेरे पास जो किसकी वैल्यू आ गई है, समीशन ऑफ Fi Xi की। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, x बार इक्वल टू कितना 162 अपॉन कितना 20।
कैंसिल आउट करा, कितना बच गया मेरे पास 8, क्या आ गया 8, सॉरी 8.1, कितना आ गया 8.1, किसके बराबर, एक्स बार के बराबर। एक्स बार की जो वैल्यू आई मेरे पास वो कितना आ गया मेरे पास 8.1। क्या अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुलक। इसमें इसके दो मेथड और आते हैं, डी का और यूआई का, तो हम बाद में पढ़ाएंगे एक साथ, उनका वीडियो एक साथ और बना देंगे 14 एक्सरसाइज का। यहाँ केवल कंप्लीट जो सिलेबस है उसके साथ बना रहे हैं, इस वजह से एक ही क्वेश्चन बताया जा रहा है इनका। इसके अलावा देखो अब हमारे पास किसका फॉर्मूला चलता है आगे,